मैंने कि रात्रि में भोजन नहीं करना। बोला महाराज मैं अकेला हूँ, 9-10 बजे तक मैं दुकान पे बैठता हूँ, तो छोड़ नहीं सकता मैं। मैंने कहा इतना नियम ले ले कि 9 बजे के बाद नहीं खाएंगे। तो बोला महाराज कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ, 12 बज जाती है। तो मैंने कहा ऐसा नियम ले ले 12 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। बोला महाराज कोई और मिला नहीं सुबह से आपको, कोई हाथ धो के पड़ता, आप ना धो के पड़े हो। बोला महाराज कभी पार्टी में चला जाता हूँ तो 2 बज जाते हैं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद रात में भोजन नहीं करूंगा, ऐसा नियम ले ले। बोला महाराज नहीं ले सकता। फिर मैंने उसे बहुत सरल तरीका बताया, इतना सरल कि तू इतना नियम ले ले, सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग, इसमें कोई दिक्कत? सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। बोला नहीं हो सकता महाराज सुधीर भाई। मैंने अब क्या दिक्कत? बोला मैं सो जाता हूं तो सपने में हल्दीराम की भुजिया दिखती मुझे। ऐसा आदमी तो भोजन का कीड़ा ही बनेगा, ऐसे आदमी की गति दुर्गति होने वाली है। क्योंकि हमारे नीतिकारों ने कह दिया, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और जो बार खाए उसकी दुर्गति निश्चित ही होगी। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि साधना हम करते हैं, आप लोग, हमें 1 बार आहार करने में पसीना आ जाता है, एक पसीना पोंछने वाला मुझे साथ में रखना पड़ता है, 1 बार में पसीना, और तुम बार खाए जा रहे हो। हमें लगता है कि साधना तुम्हारी बड़ी है, हमारी तो छोटी। ख्याल करो, हम कम से कम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, चटर बटर ज्यादा करने का प्रयास नहीं करो, नहीं तो आखिरी में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज यहां से संकल्प मन में बना के रखना, हमें सच्चा जैन बनना है। अच्छा जैन बहुत बार बन गए तुम, अच्छा जैन बनने से कल्याण होगा नहीं, सच्चा जैन बनने से कल्याण होगा। ख्याल करो, मन में इतना ही भाव रखना है, हम जहां तक हो सकेगा अनछना पानी का उपयोग नहीं करेंगे। कोशिश तो करो, पता चलेगी बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गजिए। तो आप विचार करना, अगर आपको दोष गुण नहीं मालूम है तो नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको जब भी अनछना पानी का, 1 बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं? हाँ, तुम सब वैज्ञानिक हो गए हो, सब वैज्ञानिक हो गए हो। लेकिन हमारे आचार्यों ने कितने जीव बताए कि अगर वो 1 बूंद पानी के जीव, अनछने जल के जीव कबूतर का आकार ले लें तो 2.5 द्वीप में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। 1 बूंद अनछने पानी को अगर उसके जीवों को वो जीव कबूतर का आकार ले लें तो पूरे 2.5 द्वीप में पैर रखने को जगह नहीं। इतने जीव, असंख्यात अनंत जीव है। और हम कैसे, मैंने कहा जैनियों का गौरव बहुत है, लेकिन अनछना पानी का उपयोग करके कैसे गौरवशाली बनोगे? आप विचार करना, हमारा जैनियों का इतना बड़ा वर्चस्व है तो हम इतना प्रयास करें। हमें मालूम है, आप अगर मन में ले आओगे ना तो आप उसे हिम्मत करके कर सकते हो। एक चीज का हमेशा के लिए लाइन ख्याल रखना, गलत को गलत मानकर कर रहे हो तो सुधर जाओगे, गलत को सही मान के कर रहे हो तो सुधरोगे नहीं। गलत को गलत, हम अनछना पानी का प्रयोग करते हैं, सही है गलत? पक्का है ना? ये रोज जाप में एक बार याद करना, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो एक दिन सही करने का भाव आएगा। हम रात्रि में भोजन करते हैं, गलत है सही? हम गलत कर रहे हैं। आप विचार करना, एक गलती का एहसास तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। और मैं बहुत खुश हूं आप इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। आप मन में चाहते हैं कि भगवान मेरी चर्या में, मेरी चरण में, मेरे आचरण में सुधार आना चाहिए। और मुझे मालूम है अगर आप दिल से सुनते होंगे, क्योंकि मेरे आचार्यों ने कहा है, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि सुता, जो प्रीति पूर्वक, चित्त पूर्वक, एकाग्र पूर्वक सुनता है वो भव्य जीव है। और निश्चित ही भावी भोजनम, निश्चित ही वो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। चलेंगे जी। गुस्सा करना कमजोर की निशानी है। हाथ पैर में दम नहीं,
हम किसी से कम नहीं। आप विचार करना, अगर आप लिखते भी हो क्षमा वीरस्य भूषणम, जिस वक्त क्षमा की संस्कृति आपके पास आई, समझ के रखना मोक्ष की संस्कृति तुम्हें मिलने वाली है। 2 शब्द हैं जैन धर्म के, बहुत अच्छे शब्द हैं, इनके रहस्य को समझो। जिन माने किसे कहते हैं? जिनेंद्र को। जिन और निज, जिन में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? जा और ना। निज में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? ना और जा। जैसे ही तुम निज में जाना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर जिनत की भावना बन जाए, जिनत को तुम प्राप्त हो, तो कोई आश्चर्य की बात। निज को देखने का प्रयास करो। और हमें मालूम है आप अपने कारण से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के कारण से दुखी। जब तक दूसरों पे दृष्टि रहेगी तब तक तुम्हें सुखी कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, सुख में कितने अक्षर है? खुश में कितने अक्षर है? मालूम है ना? सुख में कितने अक्षर हैं? 2। खुश में कितने अक्षर हैं? सुख में कौन कौन से अक्षर है? खुश में कौन से अक्षर है? अलग नहीं है। जैसे ही तुम खुश होने शुरू करोगे, वैसे ही सुख तुम्हारे पास आने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात है। खुश होना तो शुरू करो। मियाँ जी रोते क्यों? उनकी सूरतें ही हो। जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसके शब्दों का अगर पालन किया जाए तो अपने आप भाव निर्मल हो जाते हैं। जियो और जीने दो। आप विचार करना, जियो और जीने दो, केवल जियो शब्द को अंबानी ने लिया, आज हाईफाई हो गया। एक अक्षर लिया जैन धर्म का, केवल जियो लिया तो आज कहां से कहां तक पहुंच गया हो अंबानी। तो कोई आश्चर्य की बात हो? आप लोग वर्षों से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। एक अक्षर लिया मोदी जी ने, क्या लिया? नमो नमो करके वो चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, और तुम नमोकार बोलते हुए अरिहंत नहीं बन पाओ तो कैसे काम चलेगा? नमो अरिहंताड़म बोल रहे हो, लेकिन महत्व को समझना। बाहुबली के दर्शन करते करते थक गए होगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिल्म इंडस्ट्री ने बाहुबली पिक्चर बनाई तो हजारों करोड़ कमा लिए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैनों की ताकत देखो। मैं कहना चाहता हूं कि जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जन्म में केवल जैनत्व के जो तुम्हें लक्षण बताए गए हैं, उपकरण बताए गए हैं, आप विचार करना। जैन धर्म द्रव्य हिंसा की बात नहीं करता, भाव हिंसा की बात करता है। और आप विचार करो, अगर आपके मन में कहीं कोई गलत विचार आया, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, कर्म बंध तुम्हें हो जाएगा। अगर आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप विचार करके रखना, सामने वाले का अच्छा हो या ना हो, तुम्हारा अच्छा जरूर होने वाला है। हम जैन समाज को, जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी राजाओं की, तीर्थंकरों की, भगवंतों की सत्ताएं हुई हैं, वो सब हमें प्राप्त हों। उसके लिए हमें अपने आचरण को व्यवस्थित बनाना है। आज हमारी जैनों में जितना दिखावा आ गया ना, भोजन जितना नहीं करते उससे ज़्यादा तुम फेंक देते हो। आज जितना तुम्हारा भोजन खाली बचता है उससे कई लोगों के पेट भर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दिखावा, हम सामूहिकता के कारण से गड़बड़ करते हैं। हम व्यक्तिगत समझें, हमें अपना धर्म, हम दूसरों के कारण से अपने आप को खराब करने का प्रयास ना करें। हमें इतना ही सोचना है, हम इस जैन कुल को अपने बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं, अपना मन अच्छा बनाने का प्रयास करें, हमारी क्रियाओं को अच्छा बनाने का प्रयास करें। निगोद से निर्वाण की यात्रा पर जाना है तो हमें इस जैनत्व को समझना पड़ेगा। और जैन धर्म को आप विचार करना, ये पेड़ पौधों ने समझा है, जैन धर्म को पशु पक्षियों ने समझा है, जैन धर्म को सभी लोग समझते हैं। पशु पक्षी भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। आप विचार करना, पशु पक्षी भी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, वो भी शाम होते होते अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं।
पद्म पुराण में बहुत अच्छा एक प्रसंग आया, जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे, वनवास की ओर जाने लगे, सीता उनके साथ थी, लक्ष्मण भी उनके साथ थे। रास्ते में एक जंगल में रुके, एक स्त्री के रोने की आवाज आई। आप विचार करना, जब स्त्री के रोने की आवाज आई, उन्होंने जाकर पूछा तुम कौन हो। लक्ष्मण ने जाके पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम बनमाला है, मैं फलाने फलाने राज की राजकुमारी हूं और मैं अब मरना चाहती हूं। पूछा क्यों आप प्राण छोड़ना चाहती हो। तो विचार करना, उसने कहा कि मैंने अपने पति लक्ष्मण को माना था, देखा नहीं था लक्ष्मण को, लेकिन अब वो वनवास चले गए और पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसलिए मैं अपने प्राण नौछावर करना चाहती हूँ। मेरे पिता और अन्य जगह विवाह करेंगे, ये मुझे पसंद नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर भाई राम बैठे हैं, उनसे जाकर मिल लो आप। भाई के पास पहुंचे, भाई ने कहा राम ने, लक्ष्मण विवाह कर लो, तुम हमारे साथ सीता है, तुम्हारे साथ बनमाला होगी। लक्ष्मण ने बड़ी प्यारी बात बोली। लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए आया हूँ, इसको लेके जाऊंगा तो इसकी सेवा करना पड़ेगी, मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। अब ख्याल करना, राम ने कहा कि लौटकर जब आएंगे तब तुमको हम जरूर विवाह करेंगे, हम ऐसा वचन देते हैं। बनमाला ने कहा कि मैं तुम्हारा वचन पे विश्वास कैसे करूं। तब ये बात बहुत सुंदर पद्म पुराण में आई। तब उन्होंने कहा कि अगर मैं लौटकर तुमसे विवाह न करूं तो मुझे उतना ही पाप लगे जितना रात्रि में भोजन करने वाले को पाप लगता है। बाप रे! पूछा बनमाला ने, रात्रि में भोजन मन करने वाले को पाप कितना लगता है, क्या लगता है? श्लोक उसके अंदर आया है। उस श्लोक में कहा गया कि रात्रि में भोजन करने वाले को उतना पाप लगता है जितना पाप से कौवा बनता है, चमगादड़ बनता है, उल्लू बनता है, गीदड़ बनता है। रात्रि में जो निशा भोजन करने वाले पशु हैं उनकी पर्यायों में जाना पड़ता है। अब विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आपके अंदर ऐसा भाव है, नहीं छूटता है, तो आप उन पर्यायों में जाने की व्यवस्था बना रहे हो, आप उन पर्यायों में जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। मैं कहूँगा अगर जीवन पर, और ऐसा कहा गया है, एक व्यक्ति अगर एक दिन रात्रि भोजन नहीं करता है तो उसे आधे दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। अगर 1 महीने आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, 15 दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। 6 महीने का त्याग किया तो 3 महीने का उपवास, और 1 साल का त्याग किया तो 6 महीने का, और जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दिया तो आधा जीवन तुम्हारा उपवास में व्यतीत होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करना, आपने जैसे ही छोड़ा आपका पुण्य बढ़ने लगता है। जैन फ्रूट की कहावत, जैन फ्रूट का प्रभाव, अभी अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई, उसमें ऐसा मुझे बताया लोगों ने, उसमें बहुत सारे लोग बच गए। क्यों बचे? आप विचार करना, वो लोग जैन फ्रूट करते थे और उस मेस में कि जैन फ्रूट नहीं मिलेगा, आपको जैन भोजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह चले गए, और दूसरी जगह गए तो उनको वो बच गए। तो बहुत से लोगों ने जब सुना तो वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा हम भी जैन फूड ही करेंगे, हम और भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने भी आलू प्याज का त्याग कर दिया। अब सामूहिक भोजनशाला हो, डॉक्टरों की भोजनशाला हो, उसमें आलू प्याज वो तो देंगे ही, लेकिन कुछ सद शराबक होंगे। तो विचार करना, अगर हम पूरे जीवन के लिए ना छोड़ पाए, 4 महीने चातुर्मास के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो 4 महीने कम से कम रात्रि भोजन नहीं करेंगे? हाथ ऊपर करके मुझे बताने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, मुन्ना भाई तो पहले से नहीं करते होंगे। बहुत सुंदर, कितने लोग हैं जो 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे? पानी की छूट रख लो, वैसे पानी पीना भी खून पीने के बराबर होता है, लेकिन वो छूट रख लो। हम शाम अंधेरा होने के पहले ही कम से कम ये चातुर्मास हमारा नहीं आपका भी होगा।
कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। कैमरामैन इनके हाथ लो, इनके हाथ जोड़ो ऐसे, बोलो हे महाराज जी, हम लोग जीवन पर्यंत के लिए छोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं हो सकेगा तो ये 4 महीने हम कम से कम रात्रि भोजन जरूर छोड़ेंगे, और नहीं हो सकेगा तो जल की और हल्के फूड की भोजन की छूट रखेंगे। देखो भाई, नई मामा से तो काने मामा तो बना भी कम से कम, नहीं तो मकाने मामा भी नहीं बनाओ। तो आप विचार करना, पहले तो पूरे ही हमारे आचार्यों ने कहा ये बात, हम अपने मन से नहीं कह रहे, मेरे आचार्यों ने कहा है मुन्ना भाई, कोई व्यक्ति आए तो उससे पहले मुनि बनने का उपदेश देना, और नहीं बन पाए तो एलक बनाना, नहीं बन पाए तो छुल्लक बनाना, नहीं बन पाए तो सदगृहस्थ तो बना ही देना, नहीं तो लगे रहो सदगृह, मुनि नहीं बना तो जा बेटा तू भाग दे। नहीं, और हम नहीं कर रहे, तो तुम्हारी दुकानदारी कहती है, पहले दुकान पे कोई आए तो अच्छा वाला सामान दिखाना, वो नहीं समझ में आए तो थोड़ा हल्का दिखाओ, हल्का भी नहीं आए तो और हल्का दिखाओ, जाने मत दो से वापस, वही सफल व्यापारी होता है। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही ये जैन धर्म है, कुछ ना कुछ नियम व्रत संयमों से बंधना। मैं पहले जब साधु बना था, नया नया था, मेरे पास जब लोग आते थे तो मैं भी सोचता था कि इनको नियम दूं। तो मैंने एक युवक को बोला, भाई तू आता है आहार देने के लिए, नियम ले ले। बोला क्या नियम लूं महाराज? बताए ऐसे हैं जो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं। अगर जैन धर्म को हमें ऊंचाइयां देना है तो हमारे पास 3 ही ऐसे लक्षण हैं कि आपके 3 उपकरण का नाम को तो आपको मालूम नहीं होगा। 3 उपकरण आपके कौन से हैं मालूम है? हमारे पीछी कमंडल और शास्त्र नहीं हमारे पास हो, हम बिना पीछी के निकल जाएं, आप हमें नमस्कार करोगे? आप हमारे पास कमंडल नहीं हो, हम लोटा बोटा बाल्टी बाल्टी लेके निकले तो कह के महाराज, हाँ पीछी नहीं रखते, कमंडल नहीं रखते, शास्त्र जिनवानी ना हो। लेकिन हमारे 3 उपकरण अगर नहीं दिखे तो आपको लगता है महाराज नहीं है, और हम लोग तो आपको 3 उपकरण आपके हैं और एक भी नहीं दिख रहा है। हम तुम्हें श्रावक माने? हाँ, हम तुम्हें जैन माने? पहले नाम ही नहीं मालूम 3 उपकरणों की। 3 उपकरण तुम्हारे। पहले का जैन श्रावक जब निकलता था, घर से जब निकलता था तो अपने साथ एक लोटा, एक डोरी और एक छन्ना लेके निकलता था। तुम सब लोग जो राजस्थान से आए हो ना, आप विचार करके रखना, वहां से लोटा डोरी छन्ना लेके आए थे। खाना मिले शुद्ध ना मिले, लेकिन पानी तो शुद्ध मिलना चाहिए। और आज ये अन्य समाज के लोग बोलते हैं ये बनिया बड़े होशियार, डोरा लोटी छन्ना लेके आए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और वास्तव में बनिया होशियार ही होता है, ये भगवान को भी चक्कर में डाल दी। एक बार भगवान खुश हो गए बनिया से, कहा मांगो क्या वरदान मांगना है। उसने कहा भगवान मैं मांगने के लिए जो भी मांगूंगा परिवार वालों से पूछ के मांगूंगा। ठीक है, पूछाओ परिवार में। घर गया तो घर जाकर पूछा अपनी पत्नी से, उनने कहा शादी को बहुत साल हो गए, अभी तक कोई मां कहने वाला नहीं आया है। अगर भगवान कुछ देना चाहता है तो उससे हमारे लिए बेटा मांग लो, पुत्र मांग लो। आप विचार करके रखना। मां के पास गया तो मां से कहा कि क्या मांगू भगवान, आज मैं वरदान देने वाले हैं। मां ने कहा बेटा मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, अगर भगवान से मांगना है तो मेरे लिए आंखें मांग लो, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए, अंत समय में तो भगवान के दर्शन कर लो। ठीक है, पिता के पास गया तो पिता ने कहा बेटा मेरे घुटने चले गए, मैं चल नहीं सकता हूं, मंदिर नहीं जा सकता हूं। भगवान से मांगना है तो मेरे लिए पैर मांग लो, अच्छे पैरों में ताकत आ जाए तो कम से कम मैं अपने आप बिना सहारे के चला जाऊं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके माँ बाप, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके मन में भाव है मंदिर चला जाऊं, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें मंदिर तक लाने वाला नहीं है। बच्चे भी कहते अपने आप चले जाओ, लेकिन कई जगह ऐसी व्यवस्था हैं, शायद हमारे ख्याल से गुवाहाटी में भी होंगी, बड़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने टोटो लगा दिया, नंबर दे दिया, एक छोटा गाड़ी लगा दी कि फोन करो तो अपने आप गाड़ी घर पहुंचती है, घर से लेकर आते हैं और मंदिर के दर्शन कराकर घर पहुंचा देते हैं।
कलकत्ता में ऐसी कोई व्यवस्था है? अगर ऑटो लग जाए मंदिर वालों का, कितने पैसे लगेंगे? एक छोटी गाड़ी लग जाए कि कोई फोन कर देगा या वो अपने चले जाएंगे तो उन्हें दर्शन करा देंगे। मैं कहूँगा बहुत बड़ा पुण्य तुम्हें अपने आप प्राप्त होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरी समय में भगवान के दर्शन कराने का सौभाग्य अगर हमें अपनी गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी समाज करती है, भी धर्म की क्रियाएं। उस पिता ने कहा कि पैरों में ताकत नहीं है बेटा, मुझे दर्शन कराने के लिए भगवान से कहना मेरे पैरों में ताकत आ जाए, इतना कुछ करा दो। ठीक है, और उसे खुद भी धन की आवश्यकता थी। भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि भगवान मैं पूछ आया हूं, मुझे क्या वरदान मांगना है, मांगू क्या? भगवान ने कहा एक ही वरदान दूंगा, बार बार दूंगा नहीं, एक बार में ही मांग लो जो मांगना है। वो आदमी तो बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि पत्नी को पुत्र चाहिए, माँ को आंखें चाहिए, पिता को पैर चाहिए और मुझे धन चाहिए, क्या किया जाए? आखिरकार भगवान ने भी कह दिया एक ही वरदान दूंगा। बनिया था, बहुत होशियार था, उसने कहा भगवान एक ही मांगूंगा। उसने कहा भगवान बस मुझे इतना दे दो, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते पहनकर दौड़ता हुआ देखे। एक ही दो वरदान, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते पहन के दौड़ता हुआ देखे। भगवान भी चक्कर में पड़ गया, इसने मांग क्या लिया? माँ देखे आंख आएगी, पोते को देखे बच्चे हो गए पत्नी को, और पिता के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पिता के पैर ठीक होंगे, और सोने के जूते चप्पल पहनेगा तो उसकी भी किस्मत बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो? इतने होशियार हम लोग थे और हैं, लेकिन धर्म के मामले में क्यों नहीं हो रहे हो? आप विचार करना, ये होशियारी, और ये होशियारी इतनी है हमारी भारत सरकार को भी लिखना पड़ा। स्टेशनों पर आप देखते हैं वहां लिखा होता है देश के सच्चे नागरिक बनिए। ये बनिया बनता है, बिगड़ता नहीं। आपसे कहना चाहूंगा कि देश के सच्चे नागरिक बनिए। उन्हें मालूम है केवल हमें अपना कल्चर सुधारना है, केवल हमें अपने आदर्श सुधारना है। मैं तो कहता हूं वास्तव में मेरे तरुण सागर जी महाराज जो हुए बड़े क्रांतिकारी हुए। उनने जो बातें रखी वो बातें जल्दी से समझ में नहीं आई, उनकी बातें बड़ी अटपटी लगी, लेकिन अगर वो अटपटी बातें झटपट समझ में आ जाती तो चटपट कल्याण हो जाता। उन्होंने बड़ा अच्छा एक उपदेश दिया, तुम्हें रात में भोजन करना है तो घर में बैठ के कर लेना, बाहर नहीं करना। रात में भोजन करना है तो घर में बैठ के कर लेना, बाहर नहीं करना। और हम साधु संत काय में लगे, बाहर की छूट घर में खा। आप विचार करके रखना, रात्रि भोजन का त्याग है तो शहर के बाहर जाओ तो छूट, अपने यहां नहीं करना, घर में नहीं करना, बाहर कर सकते हो। तो आदमी बड़े होशियार है, वो थोड़ा जब उन्हें रात में खाने की इच्छा होती है तो वो अपने शहर से 2 किलोमीटर दूर जाके खा के आ जाते हैं और सारा का सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैन धर्म जो आपको मिला है, इस जैन धर्म को सामूहिकता से व्यक्तिगत में लेकर आओ। आपकी व्यक्तिगत मानसिकता ऐसी होना चाहिए, मुझे अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण की मैंने बहुत सोच ली, लेकिन अब हमें अपने नियम बनाना है। हम अपने पास, सबके पास है रुमाल, हैंकी है, अब इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना कि बिलछानी कहां डालेंगे, तुम्हारी दिमाग भी बहुत सारे लगते हैं ना। आप विचार करके रखना, अगर बाहर कहीं जा रहे हो, लेकिन गड़बड़ तो मामला बहुत सारे हैं, चर्चाएं करूंगा बीच में भी। आज इतना ही कहूंगा कि तुम्हें 3 चीजें याद होना चाहिए। हमारे पास 3 ही लक्षण हैं। पानी छानकर उपयोग में कर लाना है, पानी छानकर पीना बदल दो, पानी छानकर उपयोग में लाना, नहीं तो पीने में तो 1 गिलास और नहाने में तो बम बम बारी हो रही है। हाँ, नहाकर पानी छानकर नहाने का प्रयास करोगे ना तो वो तुम्हारा वो है ना सावर, क्या है बोलते हैं उसको, उसमें ठंडा नहीं लगेगा, और लगेगा तो वो पानी आएगा नहीं बप्पर वाला। करेंगे 4 महीने में मैं बातें तो करूंगा, चर्चाएं तो करूंगा।
चर्या तुम्हें करना पड़ेगी। सूर्य आसमान में आता है, प्रकाश देता है, दरवाजे और खिड़की खोलोगे तो प्रकाश मिलेगा और बंद रखोगे तो वो आकर चला जाएगा। इसलिए 4 महीने के अंदर हमारी चर्याएं हमें मालूम, जैन कुल जो तुम्हें पूरा का पूरा निर्वाण की यात्रा करा सकता है। निगोद से निकले हो, निर्वाण तक जाना है और एक ही प्लेटफॉर्म है। देव बनोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और कोई पर्याय पाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष जाना है। हमें ये पता चल जाना चाहिए हम कहाँ कहाँ पर हम भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, अटक रहे हैं। ये भटकन से, लटकन से, अटकन से बचना है तो हमें मालूम होना चाहिए जैन कुल में जन्म लिया है, पानी छान कर उपयोग में लेना है। रात्रि में हमें भोजन नहीं करना है ना। अनाज का त्याग, माता जी बोली थी ना कल, अनाज के बाद अन्न का त्याग। अन्न खा जाओ, 2 रुपए का माल छोड़ो, 200 का चट कर जाओ। 2 रुपए की रोटी पराठे नहीं खाओगे, लेकिन 200 रुपए की दूध मलाई रबड़ी खाओ, और इतना गरिष्ठ कि रात भर करवटें बदलते रहोगे। इसलिए ख्याल करो, बहुत सारी बातें हैं। अभी इतना ही करें कि और भी बोले? हाँ, चल जाओगे तो नहीं? पक्का है? बोलूं? 20 मिनट और बोलता हूं, है ना। आप विचार करके रखना, अपने जीवन को समझना। आप अपने जीवन की डायरी जो बनाओ ना, उसमें ये पहले पेज पे लिखना, पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा है? पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा है? आप विचार करना, पूरी पुस्तक में सबसे पहला पेज इंडेक्स, विषय अनुक्रोना, वो सबसे पहला पेज ही महत्वपूर्ण है। और तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पेज वही है कि तुम्हारे जीवन की शैली क्या है, अपने जीवन को शैली क्या है। अगर पहला पेज हमें समझ में आता है तो पूरी पुस्तक में हमें पन्ने पलटने नहीं पड़ते हैं, हमारे एक बार में पन्ने साथ में आ जाते हैं। तो आप अपने जीवन को समझना, पहले 3 लक्षण। केवल तुम जैन हो और जैन होने का महत्व, जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, समझना कि तुम्हें मोक्ष मिलने वाला है। जैन शब्द में, जैन धर्म में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कहीं नहीं मिलते, एक क्षमा और मोक्ष। क्षमा और मोक्ष, सॉरी मिल जाएगा, क्षमा बहुत कम मिलता है। और क्षमा और मोक्ष का दोनों का तालमेल कितना अच्छा है। क्षमा में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? छा और मां। मोक्ष में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? मां और छा। बस इतना ही करना है। जैसे ही तुमने क्षमा धारण करी तो छा उठ के इधर आ जाएगा, क्षमा ही तुम्हें मोक्ष ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। अब विचार करना, जैसे ही क्षमा को धारण करोगे, क्षमा धारण करने वाला कमजोर होता है या ताकतवर होता है? कमजोर व्यक्ति क्षमा करता है या ताकतवर? आप कमजोर हो या ताकतवर? फिर गुस्सा क्यों करते हो? बात माओ। यह मानव जन्म जो हमें मिला है, कई जन्मों के पुण्य से मिलता है। और आप विचार करना, ये मानव जन्म मिलने के बाद भी अगर हम अपनी मानवता को ना पहचान पाए, अपने जैनत्व को नहीं पहचान पाए, अपने संस्कारों को सही नहीं कर पाए, बाद में ये मानव जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। जैनत्व के संस्कार हमारे ऐसे होने चाहिए, जहां हम बैठ जाएं वहां से लाइन शुरू हो जाना चाहिए। ख्याल करके रखना, जैन धर्म का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं शेरों की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं। शेर पे सवार होकर कोई चलता हो, उसके अंदर का जो प्रभाव रहता है वो, और जैनों के साथ किसी की दोस्ती हो जाए वो। लेकिन इस जैन धर्म के महत्व को हम समझ नहीं पा रहे। हमने इस जैन धर्म के महत्व को समझना नहीं चाहा। पहले का जमाना यह था कि जैन धर्म राजाओं का धर्म था, और आज भी राजाओं का धर्म है। आप विचार करके रखना, इतिहास को उठाकर देखें तो हमारे भगवान महावीर स्वामी के बाद कितने राजा हुए जो सब जैन थे। कर्नाटक में जो हमारा मंदिर बना,
भगवान बाहुबली स्वामी, राजा का नाम क्या था? चामुंड राय। आप विचार करके रखना, चामुंड राय जैसे लोग बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां बनाते थे। हासन कभी आप गए हो? हासन में हॉलीवुड जगह है। हम तो पहले सोचते थे हॉलीवुड ये फिल्म वाला हॉलीवुड होगा, लेकिन जब वहां पर जाकर देखा तो 108 मंदिर किसने बनाए? जैन के राजा ने बनाए थे। और आप विचार करके रखना, जैनियों का आज लाल किला देखते हैं, लाल किला के सामने कौन सा मंदिर है? जैनों का मंदिर है। ताजमहल देखते हैं, ताजमहल के सामने कौन सा मंदिर है? ताज मंदिर है, जैनों ने बनाया। मैसूर कर्नाटक जाओ, मैसूर में मैसूर पैलेस के सामने कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। आप विचार करना, इतना गौरव अपना समझना, जितनी सब स्थितियां हैं जो आश्चर्यकारी हैं, जहां पर हम दर्शन के लिए अन्य समाज के लोग जाते हैं, वहां हमने अपने जैन मंदिरों को बनाकर अपना इतिहास ऊपर से ऊपर पहुंचाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जैनों का आदर्श तो इतना हो गया, ख्याल करो, अगर फ्लाइट में भी आप जाते हो तो वहां पर एक कॉलम आता है जैन फ्रूट। ट्रेन में जाते हो तो जैन फ्रूट, क्योंकि मालूम है कि जैनों का भोजन क्या है। जैनियों को मालूम है जैनों का भोजन क्या है। ख्याल करो, फ्लाइट में जाते हो, वहां लिखा होता है जैन फ्रूट, और आपने कहीं उस पर टिक कर दिया क्योंकि नाम के आगे जैन लिखा, जैन फ्रूट आया। और ये कैसा भोजन लाई? इसमें आलू नहीं है, इसमें प्याज नहीं है, कि तुम्हारा नाम जैन है इसलिए इसमें आलू और प्याज क्या जरूरत है? ख्याल करना, उन एयरपोर्ट वालों को मालूम है, उन ट्रेन वालों को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि जैनों का भोजन क्या है, लेकिन हमारे जैनियों को नहीं मालूम। मैं 32 बार 35 बार जेल में गया। मैंने जेलर से पूछा कि क्या व्यवस्था है? उसने कहा साहब महाराज जैनों के हिसाब से व्यवस्था है। मैंने कि समझ में नहीं आया। बड़ी बड़ी जेलों में गया, दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल, बहुत सारी जेलों में, और जेलों में ही सुबह से शाम रहा। मेरी एक पुस्तक है मेरी जेल यात्रा, जब मैं किसी को देता हूँ कहते महाराज जी आप जेल भी गए थे? हाँ मैंने गया, एक बार नहीं 35 बार गया। एक जेलर को हमने पुस्तक दी, वो कि महाराज हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो आप जेल आए। मैंने तुमसे नहीं हो गई है, जिनसे हो गई उन्हें सुधारने आया। मैंने उस जेलर से पूछा तो बोला कि महाराज सब कुछ जैनों के हिसाब से है। मैंने कि समझ में नहीं आया। बोला महाराज यहाँ हम सुबह 8 बजे के पहले नाश्ता नहीं देते, 9 बजे के पहले नाश्ता नहीं देते हैं, और शाम 6 बजे के बाद इन्हें भोजन भी नहीं देते। जैन यही तो करते हैं। उस जेलर ने ऐसा दिल जीत लिया कि शाम 6 बजे के बाद इन्हें भोजन नहीं देते, बैरिक में वापस पहुंचा देते हैं। उनको भी मालूम है कि जैनी 6 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं। आप विचार करके रखना, ये इतिहास है जैनों का, ये गौरव है जैनों का। मैं आपको आपके गौरव से परिचय करा रहा हूं कि जैनों का महत्व कितना है। हमारी सरकार जैनों के नियमों का पालन करती है। सरकारी जॉब पर कितने बजे जाती हो? सरकारी नौकरी किसी की है कितने बजे? 10 बजे। उन्हें मालूम है कि जैनी सुबह से पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुन्ना भाई सुबह से ध्यान करते हैं। इनको 10 बजे के पहले टाइम नहीं मिलेगा तो सरकार भी कहती है कि 10 बजे के बाद आओ। सरकारी नौकरी की छुट्टी कितने बजे हो जाती है मालूम है? जैनी दिन में भोजन करते हैं। सारे नियम आप देखो तो जैनी के नियम सरकार पालन कर रही है, सरकार नियम पालन कराने की कोशिश करती है, लेकिन हम इन नियमों को समझ नहीं पा रहे। अगर हमारे मन में भाव आ जाए कि हमारी सुबह की चर्या, दैनिक चर्या 9-10 के पहले हम शुरू नहीं करेंगे, आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आपके 50 से 60% पाप अपने आप कम हो गए। केवल जैन कुल में जन्म ले लिया आपने, क्योंकि जैन व्यक्ति नॉन वेज नहीं करता है, जैन व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता है, जैन व्यक्ति कभी कोई गलत चीजों का सेवन नहीं करता है,
और आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आपके 50 साल, मैं तो कहूंगा 90% पाप कम हो गए। जैनियों के 3 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? जैनियों के 3 उपकार, 3 लक्षण हैं, और जैन श्रावक के 3 उपकरण हैं। मालूम है आपको 3 लक्षण? आपके 3 लक्षण कौन से हैं? हम साधुओं के 3 लक्षण हैं। मालूम है आपको? हम साधुओं के 3 उपकरण हैं। मालूम है आपको कौन कौन से? पीछी, कमंडल और शास्त्र। वाह! हम साधुओं के 3 लक्षण हैं। कौन कौन से? ज्ञान, ध्यान और तप। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञाना ध्यान तपोरक्ता इति तपस्वी प्रशस्ति। आचार्य समद्वत स्वामी ने रत्नकांड साबकाचार में कह दिया कि ज्ञान, ध्यान, तप में जो लीन है वो साधु है, और पीछी कमंडल के साथ है वो साधु है। अब 3 लक्षण आपके हैं। कौन कौन से? पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। पानी छान के पीना, और खाना कैसे बनाना? अनछने पानी से। तो उसको ऐसा करो, पानी छानकर उपयोग करना। पीने में तो हम 1 गिलास पिएंगे, और नहाने में आप विचार, पानी छानकर। ये 3 लक्षण जैनियों के, इनका हम अपेक्षा किसी और व्यक्ति से कर सकते हैं? आप विचार करना, ये 3 लक्षण, हमारा जैन धर्म मंदिर से बाहर कैसे जाएगा? हमारा जैन धर्म का प्रभाव मंदिर के बाहर कैसे पड़ेगा? जब कभी किसी की शादी में जाओ और 6 बज गए, अंधेरा होने लगा, उसी वक्त तुमने कह दिया भाई नहीं, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि तुमने जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब किसी के एक शादी में जाओ, किसी अजैन के यहां जाओ, या कहीं बाहर जाओ, अपनी लक्षणों को याद रखो। विचार करना, हेलमेट कंपनी का मैसेज आया कि हर किसी को हेलमेट लगाना, हर किसी को। सरदारों ने नहीं माना, सरदार हेलमेट नहीं लगाते। सरकार को झुकना पड़ा। उनने कहा इतना बड़ा हेलमेट हम खुद लगाए हैं, आप विचार करके रखना। उनने कहा इससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उनने कहा रखो एक नारियल और मारो हथौड़ा, नारियल फूटेगा, मेरा हेलमेट नहीं फूटेगा। आप विचार करना, वो सरदार। और ऐसा ही हुआ। हम जब पंजाब यात्रा पर गए, मैंने कम से कम 22 राज्य में भ्रमण किया है, एक एक राज्यों की अनुभूतियों को लिया है। पंजाब में जब गया, पंजाब जाने वाला कोई पहला साधु ही होगा जो पाकिस्तान तक होके आया है। आप विचार करके रखना, पाकिस्तान तक होकर अपन आए हैं। और जब मैं पंजाब में गया तो वहां के पंजाबी सब पगड़ी वाले दिखते थे। और आपको लगना चाहिए कि हमारा जैन धर्म का कितना महत्व करते हैं वो पंजाबी लोग। स्मारक बना हुआ है, टोडरमल स्मारक। टोडरमल कौन है मालूम है ना? टोडरमल 6 डाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिन्होंने लिखा है। आप विचार करके रखना, उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया, लेकिन वो टोडरमल आज अगर आप गिनीज बुक में या आप और किसी में भी खोलकर देखेंगे, संसार में सबसे ज्यादा कीमती वाली, सबसे ज्यादा महंगी जमीन किसने खरीदी मालूम है? टोडरमल ने। और वो महंगी जमीन, जब मैं पंजाब गया, आज भी उनके नाम से स्मारक बना हुआ है, आज भी उनके नाम से स्मारक बना है। और अभी सरदारों ने एक विदेश के अंदर 2 भाई थे जो पंजाब में रहते थे, उन्होंने कितने करोड़ रुपया जो उनका भवन था पंजाब में, उसे बनाने के लिए भेज दिया 2 भाइयों ने। जब मैं पंजाब गया, लोगों ने मुझसे कहा ये नग्न वेश यहां नहीं चलता है, नग्न नहीं चलता। मेरे ओमकार सिंह जी थे जो हमें पूरा पंजाब का भ्रमण कराए। आप विचार करना, पूरे पंजाब में जब भ्रमण करा रहे थे, जब किसी ने बोला कि नग्न वेश यहाँ नहीं चलता है, उन्होंने इसका बहुत अच्छा समाधान किया। उन्होंने कहा जो तुम्हारी पगड़ी है ना, ये तुम्हारा वेश है। जब आप विदेश में जाते हो, जब और कहीं जाते हो,
तो आपसे कहा जाता है कि ये पगड़ी नहीं चलती है, तो क्या कहते हो कि ये मेरे धर्म में लिखी हुई है इसलिए चलती है। तो ये इनके दिगंबर धर्म में लिखी हुई है कि नग्न भेष से ही जाना है, तो इसलिए ये सर्वत्र भ्रमण करेंगे, ये कहीं रुक नहीं सकती। और वास्तव में भ्रमण कराया। आप विचार करना, बहुत सारी संपत्ति